दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 2 मई 2020 सुबह के कोई 3:30 बजे हैं। आज का हमारा विषय है जाट, गुर्जर, अहीर, मीणा, बनिया, ब्राह्मण, भंगी, चमार, कंजर, आदिवासी, यायावर जातियाँ सब इस आवाज़ को सुन लो, वरना सब तबाह होंगे। दोस्तों, हम अपने इस चैनल से आपके सामने रोज़ाना कुछ बोलते जाते हैं। जैसा परमात्मा का आदेश होता है, हम अपने विचार आप तक पहुंचा देते हैं। आप कहेंगे कि भाई इसमें क्या ऐसा विशेष है, इस आवाज़ में, इस चैनल में, इस आइडियोलॉजी में, इस फार्मूले में। तो या तो सुने या सब तबाह होंगे। हाँ दोस्तों, हमने कम से कम यही देखा है। एक बवंडर, एक विप्लव, एक सुनामी, जो एक हाहाकार हम अपने सामने खड़ा हुआ देख रहे हैं, वह किसी को बख्शने वाला नहीं है। वह सबको तबाह कर देगा। सारे ग्रुप्स को, सारे लोगों को। देखिए, पहला ग्रुप, लोअर ग्रुप, यह हमारा दलित लोगों का ग्रुप है। इसमें आते हैं तथाकथित छोटी जातियां, भंगी, चमार, कंजर, आदिवासी इत्यादि। इस लोअर ग्रुप के लगभग 30% लोग हैं। और जैसा हम माने, भाई चंद्रशेखर आज़ाद, वामन मेश्राम साहब, भानु प्रताप जी, या फिर और बहुत से लोग इस ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। हजारों साल की उनकी जो हालत रही है, उसमें उनका यह आंदोलन जायज़ है। लेकिन जो एटीट्यूड, जो कार्य प्रणाली उन्होंने जो ले रखी है, हम उसको एक भयानक मानते हैं। अभी उनके पास जागरूकता बहुत कम है, पैसा है नहीं, सारे लोग फ्रॉम हैंड्स टू माउथ हैं। लगता है ऊपर ऊपर से कि देखो हमें कितने लोग हैं, कैसे क्या हो गया, हम जीतेंगे। लेकिन यदि यही कार्य प्रणाली को वे चलाते रहे, तो यह लोअर ग्रुप जो हजारों साल से दबा हुआ है, ज़्यादा दब जाएगा। चाहे आपका आंदोलन कितना भी सही हो, कितना भी जायज़ हो, लेकिन वो सही फुटिंग पर नहीं है। सही फुटिंग का मतलब आजकल के हालातों के अनुसार नहीं है, तो वह मात खाएगा। इसमें कुछ और सुधार होना है, जो हम समझते हैं कि हमारा प्रोग्राम एक कंप्लीट प्रोग्राम है और इससे सबका भला होगा। आज जो 70 साल की आज़ादी के बाद थोड़ा बहुत इस ग्रुप को, लोअर ग्रुप को मिला है, नौकरी पर लोग मिले हैं, नौकरी पर लोग लगे हैं, कुछ कोठियाँ बन गई हैं, कुछ पढ़ लिख गए तो अपनी विचारधारा चलाते हैं। देखो तबाह हो जाएगा। आपको इसमें थोड़ा परिवर्तन करना है और ऐसे करना है जैसे मैं कहता हूँ। दूसरा, ये मिडिल ग्रुप, इसमें बीच की जातियां आती हैं, जो जाट, गुर्जर, अहीर, मीणा, प्रजापत, सैनी इत्यादि लोग। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन
आज़ादी से पहले तो सारे लोग उल्लू बने हुए थे, लेकिन आज़ादी के बाद भी ये लोग बेचारे उल्लू ही बने हुए हैं, क्योंकि ये कभी तो अपने को बहुत ज़्यादा 30 मार का ऊंचा समझते हैं, कभी नीचा समझते हैं। किन्हीं किन्हीं लोगों के महान प्रयत्नों के बाद देखो 1992 में मंडल कमीशन आया, और उस मंडल कमीशन का क्या हाल किया क्रीमी लेयर, 50% इत्यादि ने, कि आज भी उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। और सचमुच में ये लोग अब अपने को बड़े विस्मयकारी पोजीशन में पाते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या। यह हुआ जो हुआ, यदि ये लोग नहीं चेते तो आगे भी बुरा होगा, सब ग्रुप के साथ बुरा होगा। तीसरा है हमारा अपर ग्रुप, ये 20%। इसमें जो हमारे सवर्ण भाई आते हैं, हम नहीं समझते कि इनका एटीट्यूड अच्छा है। हजारों साल से ये सवर्ण ग्रुप भारत में राज्य करता रहा है, मान ली बात, लेकिन ये सब परिस्थितियों के अनुसार होता है। इस अपर ग्रुप में मेनली रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें अग्रगण्य हैं बनिया ब्राह्मण। सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सारी भारत की संस्थाएं, मीडिया, शिक्षा, सब ब्राह्मणों के द्वारा कब्जाए हुआ है। सारे मिलिट्री में जनरल्स, मिनिस्ट्रीज में सेक्रेटरी, बड़े बड़े अफसर, NIA, IB, CBI, इलेक्शन कमीशन, ये जहाँ भी देखो इन्हीं का रुतबा है। लेकिन ये लोग इसी की वजह से अपने को हकीकत में नहीं पाते, इनको हकीकत का पता नहीं है। दूसरे अपर ग्रुप में देखो बढ़िया भाई लोग, सारे संसाधन, फाइनेंशियल संसाधन इनके पास है। 5% लोगों की 80% फैक्ट्रियाँ, 5% बढ़ियाओं की 90% चार्टर्ड अकाउंटेंट, 80-90% सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जैसे हॉस्पिटल्स, दुकानें, मंडियाँ, मार्केट में दुकानें, सब जगह इन्हीं का कब्जा है। ये सोचते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन हमने हमारे जो निष्कर्ष से पाया है, यह हमें मालूम चला है कि यह अपर ग्रुप सबसे ज़्यादा तबाह हो जाएगा। और यह इतना तबाह होगा उस विप्लव में, उस गृहयुद्ध में, उस सुनामी में, कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आज मैं उसका वर्णन करूं तो वो शायद आउट ऑफ एटिकेट्स होगा कि तुम इतनी भयानक बातें क्यों करते हो। लेकिन ये भयानक बातें भारत में होंगी। हम अब सबको अभी चेत जाना है। जो जर्मनी में हुआ वो दूसरी जगह क्यों नहीं हो सकता? जो इराक ईरान में हुआ वो दूसरी जगह क्यों नहीं हो सकता? जो रवांडा में हुआ, जो कहीं भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है। उनके जैसी हालातें बन जाएं, यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन खास प्रोपोर्शन में मिल जाएं, खास कंडीशंस में मिल जाएं, तो पानी बनेगा। आप रोक नहीं सकते। इस संसार के नियम अटल हैं। इसलिए दोस्तों, ये एक छोटी सी आवाज़ है, इसको अभी इसी समय
तुरंत सुन लीजिए, क्योंकि ये सुनी जानी है, वरना सब तबाह हो जाएंगे। भारत की जगमगाती मार्केट सालों तक जलते रहेंगे, सालों तक लुटते रहेंगे। जैसे आज कोरोना की इमरजेंसी में सारे बाजार बंद पड़े हैं, ऐसी नौबत आ जाएगी कि सारे बाजार जले हुए खंडर पड़े रहें सालों तक। और लोग हू करके इनको तबाह करें। क्यों? ये सब समझने की बातें हैं। क्यों ऐसा होगा? शायद हजारों साल से जो व्यवस्था हमारी बनी है, वो भी कुछ अन्याय अत्याचार वाले नियमों के आधार पर बनी है। तभी तो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सारी सत्ता, सारी पावर, सारा पैसा, सारे संसाधन, और दूसरे लोग भूखे मरें, सुसाइड करें, अपना खून बेचें। ऐसा अब भारत में चलेगा नहीं। और यदि हमने ढंग से डील नहीं किया तो सारे ग्रुप्स टकराएंगे, सारे ग्रुप्स टकराएंगे और भयानक रूप से पूरा देश तबाह हो जाएगा। अपर ग्रुप समझता है कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, प्लस मिडिल ग्रुप हमारे साथ है, इसको कोई होश नहीं है। लोअर ग्रुप समझता है कि अब हम इन हालातों में नहीं जी सकते, चाहे कुछ भी हो। मिडिल ग्रुप हमारा साथ देगा और शायद जनसंख्या की वजह से हम जीत जाएं। कोई नहीं जीतेगा। भारत तभी जीतेगा जब भारत द ग्रेट इंडिया फार्मूला, मंगलम मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया या माई मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया या ये ब्रह्मांडीय मास्टर फार्मूला जो षड्यंत्र से निकला है, जिसको मैं बताता रहता हूँ, इसको मानेगा और आज नहीं तो कल को मानना ही पड़ेगा। 99.99% इसी को मानना पड़ेगा, तब देश के प्राण बचेंगे। चाहे ये आवाज़ कितनी भी कम सुनी जाए, लेकिन सुनी तो यही जाएगी। तुम कैसे कह सकते हो कि यही जाएगी? भाई ये हमारे निष्कर्ष कहते हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।